Clear to everyone? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. So question number 1 done, Mr. Nitin. Okay, next question. Okay, तो ज्यादा ही कुछ हो गया. हाँ, yes. दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर शाहरुख खान. Yes, sir. सो नेम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है. सो आप लोग में से कोई अपना नाम दे दो. Sir. यस यस बोलो. आशीष. Ashish. Okay. So Mr. Ashish is the owner of house at Mumbai. Okay. The house was let out for rupees 24,000 yearly. The tenant agrees to pay municipal tax 4480. The rateable value of the house was ascertained rupees 18,000 by municipal corporation. The following expenses were incurred: land revenue 300, fire insurance so and so, and repair so and so. Full stop. Compute income from house property. Can anyone tell me कि ये कौन सा house property है? LOP और LOP? LOP बोला सर. LOP. Yes. LOP. कैसे पता चला? किसी को बताएगा? सर सेकंड लाइन में हाउस वाज The लेट आउट. house was lent for out. Yes. 44,000. Tenant agrees to ठीक है. First line में second number the house was let out. Clearly mention. आपको ध्यान से नहीं ऐसा वो हलवा बना के नहीं दिया होगा ये लो खा लो, ठीक है. डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज एसओपी और एलओपी. सो क्लियरली गिवन हाउस वाज लेट आउट फॉर 24,000 ईयरली. ओके. सो टेनेंट, अभी हमारा फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट रीजनेबल लेटिंग वैल्यू, है ना. सो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू के लिए क्या क्या चाहिए? टेल मी. Fair rent, Fair municipal rent. value. Municipal value. अच्छा, यहाँ पे मैं बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ प्योर विजिबल. तो फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ क्या लिखना है. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ब्रैकेट यू हैव टू राइट एलओपी एंड देन उसके बाद में पर्टिकुलर्स अमाउंट. सो फर्स्ट रीजनेबल लेटिंग वैल्यू हायर. सो फर्स्ट वन इज फेयर रेंट. टेल मी व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट कितना है? 24,000. 24,000 Yes, once again I am asking, fair rent कितना है? 24,000. 24,000 24,000. Yes. Again I am asking, what is the value of fair rent? 24,000. Yes, absolutely wrong. so 18 Divided by 12. 18,000 18,000. Sir, वो तो So what is the municipal value. municipal value? Rateable value. 24 divided by 12. 24 divided by 12 होगा. Yes, absolutely wrong answer. हाँ. देखो यहाँ पे, let me tell you, क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको फेयर रेंट एज अ वर्ड लिख के दिया है? नहीं सर. No. नहीं. क्या मैंने उसका अदर नेम आपको बताया, निक नेम? नहीं. No, sir. That means fair rent is nil. आई बात समझ में? फेयर रेंट इज नॉट गिवन. सर फिर ये तो दिया है ना, हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर रुपीज 24,000 ईयरली. तो टेल मी, अगर मैं इसको फेयर रेंट ले लूं, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड? व्हाट माय पॉइंट? नहीं समझा? समझा. ओके. सो फेयर रेंट इज निल. म्युनिसिपल वैल्यू इज 18,000. 18,000. देखो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, सो विच एवर इज हायर, टेल मी. 0 और 18? Municipal value होगा. 18. सो यहाँ पे आ जाएगा रीजनेबल लेटिंग वैल्यू 18,000
and next one is actual rent received. How much? 24,000. Okay, so whichever is higher, 18 or 24. 24. So gross annual value is rupees 24,000. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको राउंड कर देता हूँ एंड ये इसमें ये हायर है 24, इसलिए मैंने इसको राउंड कर दिया. ठीक है, सो यहाँ तक किसी को डाउट है? टेल मी, इज देयर एनी डाउट टिल हियर? Yes, sir. Okay, so minus municipal tax. Tell me, how much municipal tax? 0. Yes, रोहित को समझ में आ गया. क्या बाकियों को समझ में आया? Rest हाँ of सर, क्योंकि टेनेंट पे कर रहा है ना सर ये, yes. इसलिए वो कुछ लेंगे नहीं वो. आप सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स मत देखना, यहाँ पे क्या लिखा है? टेनेंट एग्रीज टू पे म्युनिसिपल टैक्स 4480. सो द म्युनिसिपल टैक्स अमाउंट इज 0. ओके, यहाँ पे लिख मत देना आपको. सो नेट वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू 24,000 एनएवी. ठीक है, आपको इसका शॉर्टकट ध्यान में बताया था मैंने. जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी, गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्स नाउ. ओके, so minus deduction under section 24. So two deduction. First one is standard deduction, 30% of NAV. कितना होगा? Tell me. 30% of NAV 24,000 का 30%. 7200. 7320. 73,200. And next one, second one is interest on borrowed fund. कितना है इंटरेस्ट ऑन borrowed fund? How much? Nil. Yeah, 38. Yes, not given. So nil. ठीक है. So outer column 7,200 and balances कितना हो जाएगा ये? 16,800 I think. चेक कर लो आप लोग. So सर जो रिपेयर्स वगैरह का वैल्यू दिया है वो नहीं लेंगे सर क्या? यस, वो नहीं लेना है, इग्नोर करना है. यही तो मैंने आपको बोला था कि जो आपको फॉर्मेट में गिवन है जस्ट उतना ही लेना है. दिस इज एक्सपेंडिचर. नो, देखो यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड वी आर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम. ओके, ओके सर. so taxable income from house property and bracket में you have to write LOP. So the amount is 16,800. Clear to everyone? Tell me. Yes, sir. Okay, so देखो लो यहाँ पे मैं solution बता देता हूँ. ठीक है, so देखो reasonable rating value fair and 0, municipal value 18,000, 1824. देखो highest को मैंने bold किया है GAV 24, municipal tax nil 24,000, 7,200, 30%, and net taxable amount is 16,800. Okay, next one. Okay. So next question, question number 3. Name Mr. Rajnikant. Okay. So कोई अपना नाम देगा? चल. Yash. Yash. Okay. Mr. Yash is the owner of house called Thambi. Okay. Owner of house called Thambi at Chennai. The house was occupied for self. That means कौन सा format? Which format? SOP. SOP. So the other particular information is given. Gross annual value. कोई बच्चे बोलेंगे सर GAV is already given. Directly लिख देते ना, फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे 30% ऑफ NAV, फटाफट आंसर आ जाएगा. ऐसा है? Right, sir. Absolutely not. ठीक है, सो ये सारा पार्ट क्या करना है? देखो यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सब पार्ट क्या होगा? इग्नोर होगा. SOP में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो क्या है? बोलो जरा. GAV. हाँ, GAV. Interest on borrowed funds. Yes, interest on borrowed fund ही तो सिर्फ आता है ना एक अमाउंट. Sorry, sir. हाँ. It's okay. So next one, interest on borrowed fund rupees 35,000. ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे. Interest on borrowed fund is rupees 35,000, which was obtained before. देखो ये वाला वर्ड की वजह से चेंज हो जाएगा. Before 1st April 1999. So tell me,
what is the maximum 30,000. 30,000. 30,000 and 30,000 and 35,000 whichever is higher or lower कौन सा लेना है Lower. Yes, lower Lower. तो आंसर आपको देखो ओवरली आ गया 30,000 नेगेटिव अमाउंट आएगा है ना सो नेम ऑफ द एसएससी प्रीवियस ईयर ये सब लिखना है आपको देन उसके बाद में कंप्यूटेशन से नील 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 डायरेक्ट 30% इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड 30,000 नेगेटिव एंड आंसर भी आपको ब्रैकेट में लिखना है ओके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एसओ एनी डाउट इन तो ये टैक्सेबल इनकम नहीं होगा सर 30,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम कैसे होगा बिकॉज गवर्नमेंट चार्ज टैक्स ऑन ओनली प्रॉफिट नो अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती बोलती है ऑलरेडी सर वो एलओपी में था सर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इनकम हाँ यस ओके सर गवर्नमेंट बोलेगी ऑलरेडी इसका दिवाला निकला हुआ है और क्या टैक्स चार्ज करो उसको यस सर सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 टेल श्री कमलेश सो मैं नेम चेंज कर देता हूँ यस कोई दूसरा नाम दे दो अपना साकेत. Saket. Okay. So Mr. Saket owns a house property at Bhindi Bazaar, Mumbai. Okay. So the particular of the property let out on rent are given below. Tell me, SOP or LOP? LOP. 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 एलओपी सर Yes. Absolutely right. Okay. So यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना होगा. मैं इसको लॉक करूँ. This is little bit important. सर वो आपने नेम ऑफ द एसएससी गलत लिखा है सर मिस्टर शाहरुख लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छा ओके ओके तो उसमें हो गया रहेगा बट आप लोग समझ हम्म सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एलओपी है दैट मींस पूरा फॉर्मेट फॉलो होगा जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है ठीक है सो क्वेश्चन में Yes. डायरेक्टली बताओ आप लोग अच्छा चलो मैं क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार रीड आउट कर लेते हैं देन उसके बाद एक्चुअल रेंट वैल्यू इज ₹5,000 PM पर मंथ एंड ₹60,000 देखो यहाँ पे क्या लिखा है एनुअल रेंटल वैल्यू इज 5,000 पर मंथ एंड अगर उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60,000 वैल्यू होता है ठीक है नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल टैक्स एंड इट इज पेड बाय ओनर सो अलाउड है या नहीं है Allowed है. अलाउड सर ग्राउंड रेंट नहीं सर कुछ मेंशन नहीं इग्नोर ऐसा बोलो इग्नोर हाँ Ground नहीं rent, मतलब ignore. इग्नोर कलेक्शन चार्जेस इग्नोर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी इग्नोर ठीक है नेक्स्ट वन द हाउस रिमेन वेकेंट ओके ये ध्यान से देखो द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर अ मंथ ओनली फुल स्टॉप यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 दैट मींस ये लाइन का मीनिंग क्या है बताओ जरा ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था इन द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन 11 months का रेंट मिला है हमें. यस एब्सोल्युटली राइट किसने आंसर दिया दीपेश. दीपेश वेरी गुड दीपेश मैं भी सर मनन सर सो 12 मंथ्स का कैलकुलेट होगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा टेल मी 11. यस 11. जो मेरा बोर्ड का शेयर है ठीक है वो स्क्रीन आप लोग ओपन कर लो फेयर रेंट इज गिवन और नॉट फेयर रेंट इज गिवन नो सर फेरेंट नहीं है नहीं No, दिया sir. म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है नहीं सर dash so what is RLV reasonable letting value डैश dash actual rent received यहाँ पर आ जाएगा ओके so 5,000 55 per month multiply by 11 11 50 okay 55,000. 55,000 तो यही जीएवी है अपना so yes this is GAV GAV. 5,000 and what is the value of municipal tax 12,000. 12,000 and ये allowed होगा because paid by owner so Owner NAV है. NAV कितना 40 43 3,000 okay then deduction 30% of NAV 43,000 का 30% कितना हो जाएगा देखो 10% 4,300 एक जीरो अगर हमने हटा दिया तो ठीक है मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 and 12,900 12,900
Okay, and next one, interest on borrowed fund कितना? Tell me, interest on borrowed fund. नहीं है सर borrowed fund है ही है ही नहीं सर. Yes, नहीं है तो dash है ना? Total 12,900 minus and taxable IFHP will be कितना हो जाएगा? 30,100. 103. 30,100 is our taxable income from house property. ठीक है, तो देख लो आप लोग हाँ, सर. सोल्यूशन. इजी है सर. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया हुआ है. अगर आपको फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू ये सब नहीं गिवन है, ठीक है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड. डायरेक्टली देखो मैंने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ्स करा है. ठीक है, सो यू कैन आल्सो डू दैट. सो 55, सो आंसर इज 30,100. एनी डाउट टू एनीवन? प्लीज आस्क. No, sir. No, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके, सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा ध्यान से देखो. मिस्टर गिरीश, ओके नेम चेंज कर देता हूं मैं अगेन. टेल मी. टेल मी. साकेत. Saket. Okay. So Mr. Saket is the owner of house property. The house is self-occupied for a period from 1st April 2019 to 30th June 2020. Okay, means the starting in financial year starts from 1st April. So 1st April से लेकर के 30th June तब तक क्या था वो SOP, and was let out for the remaining period at the rate of 2,800 per month. Full stop. So ये क्या है? That means एक फाइनेंशियल ईयर में SOP भी है और LOP भी है. Okay? So अप्रैल, मई एंड जून 3 months तक क्या था वो SOP, Self-occupied. एंड रिमेनिंग फॉर 9 months क्या होगा? LOP. LOP. और उसका रेंटल वैल्यू भी दिया है 2,800 पर मंथ. कितना रिसीव्ड हो रहा है? नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स 1,750 आर बोर्न बाय द टेनेंट. क्या ये कहीं पर भी है क्वेश्चन में? रिपेयर्स नहीं सर. No, sir. इग्नोर. ओके, जो आपको फॉर्मेट में गिवन नहीं है जस्ट इग्नोर इट. ओके, नेक्स्ट वन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर ended 31st March 2020. Next one, municipal tax paid 1,200. Tell me. सर कुछ नहीं है तो बाय द ओनर ही लेंगे हम उसको. Yes, absolutely right. If in the absence of information we assume कि वो paid किसने किया है, it is paid by the Owner. ओनर. So ये allowed होगा, यहाँ से हम माइनस करेंगे from GAV. Okay. Next one, collection charges. Ignore. इग्नोर. Ground rent. इग्नोर. Land revenue. Ignore. इग्नोर. इग्नोर. सर आपने तो बोला था कि एक्सपेंस को इग्नोर करना है, ये लैंड रेवेन्यू है तो इसे लेंगे ना? नहीं, यहाँ पे नहीं लेना है. लैंड रेवेन्यू कहीं लिखा ही नहीं है. यस, IFOS में जाएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड लेना है? No, sir. No, sir. Borrowed No, for marriage sir. of No, daughter. sir. No. यस, मैरिज के लिए. शादी के लिए लिया funds सर. borrowed for the marriage of daughter. ठीक है, so this is not allowed as a deduction. Okay. Next, insurance. Insurance. Ignore. No, sir. Ignore. Mr. Girish, मैंने name change कर. Mr. Saket stated that the rent amounting to rupees 5,600 in respect of previous year is not recovered. Full stop. This will remain unrecovered and satisfy all the condition. Can anyone tell me what is this? ये क्या है? ये वाला लाइन. प्रीवियस ईयर का रेंट.
सर वो अनकवर्ड अनरिकवर्ड है तो फिर इसको ये ईयर में नहीं लेंगे हम। ये ईयर में नहीं लेंगे आयुष। अच्छा क्यों नहीं लेंगे ये ईयर में, ये भी बताओ जरा। सर अनरिकवर्ड लिखा हुआ है सैटिस्फाई ऑल कंडीशंस, वो प्रीवियस सर में अनकवर्ड है सर। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ एसएससी, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर साकिब। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? 1920 2019-20 है ना। सो 2019-20 का हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर 2020-21। यस और नो? यस। अब समझ में आया Yes, sir. प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? ठीक है, नाउ टेल मी, लेना है कि नहीं लेना है, कंसिडर करना है कि नहीं करना? सर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ हाँ Confused. सर। यस, क्योंकि ना हमें इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है ना, थोड़ा प्रेशर आ रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था एट द टाइम ऑफ, याद है मैंने स्टार्टिंग में 3 स्टार मार्क कराए थे फॉर्मेट के टाइम में। बोलो जरा, फॉर्मेट को मैंने 3 स्टार कहाँ कहाँ कराए थे? एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, म्युनिसिपल टैक्स एंड एक और Actual Actual rent rent received. received. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। यस, सो ये तो मैंने दो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लगता है कि और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। याद है एक्चुअल हाँ रेंट सर, लिखा है इधर। Actual- Unrealized rent which is not recovered can be deducted from actual rent received. आपने लिखा था शायद। Yes, absolutely right, absolutely right. Sell, very good. ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव, इसका मतलब एक्चुअली में, इसलिए देखो यहाँ पे ना क्या लिखा है, सी यहाँ पे अगर फॉर्मेट में चाहे तो गवर्नमेंट ये भी यहाँ पे एंटर कर सकती थी, ओनली रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, बट उन्होंने क्या लिखा है, एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है एक्चुअल, दैट मींस एक्चुअली अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, अगर वेकेंट हुआ तो क्या उसका पैसा मिलेगा? टेल मी। नहीं। नहीं मिलेगा। नहीं सर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ओनली हमने 11 मंथ्स का कंसीडर किया। सो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर साकेत stated the rent of rupees 5,600 in respect of previous year। previous year मतलब 1920, तो हम लोग इसी का तो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना 1920। सो आप ये मत सोचो प्रीवियस ईयर है मतलब लास्ट ईयर है, सो इग्नोर, करंट ईयर का लेना है। नो, प्रीवियस ईयर मींस जो आपको कैलकुलेट करना है वही ईयर बोल रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो जरा। सर नहीं समझ आ रहा सर, एक बार समझा दीजिए ना। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन अभी पूरा ही नहीं किया। ठीक है, मुझे लगा कोई बोल रहा है, दैट्स व्हाई आई स्टॉप। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि 5,600 जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉट रिकवर्ड। ठीक है, 5,600 जो है प्रीवियस ईयर का वो रिकवर्ड नहीं हुआ। रिकवर्ड नहीं हुआ दैट मींस टेनेंट ने पे नहीं किया, है ना। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, दिस विल रिमेन अनरिकवर्ड, और वो क्या होगा, मिलेगा भी नहीं आगे जाके। एंड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे ओनर क्या कर सकते हैं कि टेनेंट से पैसा मिला और बोल सकते हैं ना कि हमें पैसा नहीं मिला, तो फिर वो जानबूझ के यहाँ से माइनस कर देंगे अमाउंट। सो एक्चुअल रेंट रिसीव लोअर हो जाएगा, सो जीएवी लोअर तो एनएवी लोअर तो लास्ट में जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, लोअर होगा, टैक्सेबल अमाउंट, एंड टैक्सेबल अमाउंट लोअर देन गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट विल आल्सो बी लोअर। यस और नो? यस। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस विल रिमेन अनकवर्ड एंड सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, दैट मींस वो जेन्युइनली 5,600 उसको क्या हुआ है, ओनर को रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, इन प्रीवियस ईयर। सो दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। याद आया कुछ? अनरियलाइज्ड रेंट। Yes sir. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सी actual rent received minus vacant minus
अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपको दो अमाउंट माइनस करना है, ठीक है। ड्यू टू वैकेंसी की वजह से अगर है तो वो आप माइनस कर दोगे, एंड अनरियलाइज्ड रेंट आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है, ठीक है। सो प्रीवियस क्वेश्चन में वेकेंट वाला था, ये नहीं था, ओके, एंड ये क्वेश्चन में वेकेंट नहीं है बट अनरियलाइज्ड रेंट इज गिवन। नहीं समझा सर, अभी भी नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। श्योर ना? ठीक है, ऐसे तो नहीं मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा था, नहीं समझा। एक्चुअली मैं समझा तो बोलो। यस सर। ओके, सो यहाँ पे मैं देखो एक्चुअल रेंट रिसीव इज हाउ मच, वहां पे लिखा है 2800 पर मंथ, ओके। सो देखो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला मैं हटा दिया इसका अमाउंट, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे सर हम कैलकुलेट कौन सा करें, एसओपी और एलओपी, ठीक है। तो वी विल कैलकुलेट एलओपी, ठीक है, वी विल कैलकुलेट एलओपी। एसओपी का कैलकुलेट नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी देर, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एलओपी, तो बता दो कितना हो जाएगा, टेल मी। फेयर रेंट इज गिवन और नॉट? फेयर रेंट इज गिवन, दिया है फेयर रेंट? नो। ओके, सो नहीं लेना है वो। म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन, यस। वेयर? कितना है म्युनिसिपल वैल्यू, बोलो? 1200। वेयर इट नहीं वो नहीं है, इज नहीं है सर वो। वैल्यू से वो तो नहीं, हाँ नहीं है ना, सो डैश, ओके। सो रीजनेबल लेटिंग वैल्यू विल आल्सो बी डैश, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव, सो एक्चुअल रेंट रिसीव यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखोगे। सो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हो रहा है, 2800 पर मंथ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग पीरियड एट द रेट ऑफ 2800 पर मंथ, ओके। सो 2800 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी, 11. 9. 9, ठीक है। प्रीवियस 25,200। निकलो बाहर, प्रीवियस क्वेश्चन में से निकलो बाहर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 9 मंथ्स है ना। सो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 25,200। 25,200। 25,200 लिख दो यहाँ पे। हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आंसर रॉन्ग। व्हाई सर? अरे यहाँ पे माइनस अनरियलाइज्ड. यस, Unrealized 5,600. 25,200 minus 5,600 नेट अमाउंट 19,600. 19,600। सो यहाँ पे 19,600 we will write। नहीं समझा सर? समझा सर. ओके, सो देखो यहाँ पे, सो हायर अमाउंट 19,600, सो जीएवी विल बी 19,600 माइनस म्युनिसिपल टैक्स, हाउ मच? 1200। Yes, 1,200. So NAV will be 18,400. Right है ना? Check करो एक बार. Okay, so 30% of NAV means 18,400 का 30%. Check करो जरा, आपका कैलकुलेशन फास्ट है as compared to me. 5,520. Okay, 5,500. Right है ना? 5,500. 5,520. 20. Okay, okay. 5,520. Okay. And interest on borrowed fund लेना है सर, क्वेश्चन में गिवन है। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं लेना है। नहीं है। मैरिज पर्पस के लिए ऐसे नहीं लेना है। 5520 माइनस हाउ मच? 12,880. 12,880। सो दिस इज द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर अभी क्वेश्चन ये है कि आपने एसओपी का क्यों नहीं लिया, तो एसओपी में क्या आता है, टेल मी। सिर्फ क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड इंटरेस्ट फंड. ऑन बोरोड फंड। गिवन? नो No. सर, सर. दैट्स व्हाई शादी वाला है वो तो। वो शादी वाला है ना। रोहित का एग्जांपल याद रखने। ओके, सो आई देखो एक बार क्वेश्चन ये सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, ठीक है। सो सी द सॉल्यूशन 0 0 0 सी
2800 actual rent received multiply by 9 and minus 5600 UR means unrealized rent. Okay, 19600 GAV, 1200 MT municipal tax, 18400. Oh, calculation सबका right है, very nice. ठीक है, 5520 and taxable amount is 12880. ठीक है, this is clear to everyone. ठीक है, I Yes, think sir. Yes, sir. attendance नहीं हुआ and time up होने वाला है. Can I take the attendance, please? Yes, sweetie, देखो मैंने stop भी कर दिया आपके बिना बोले. Everybody switch on your videos. Okay, switch on your videos. Please don't shy. Please don't eat. टीचर्स लोग को ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है. जस्ट दे आर सेइंग 2 लाइंस. ठीक है, ये 2020 टीचर्स लोग के लिए सिर्फ 2 लाइन में जाएगा. Am I audible? Am I visible? Am I audible? Am I visible? सर और हमारा लेट मी इन. Let me in. Network issues. And कुछ issues की वजह से sir I am not able to share my documents. Please allow me. ठीक है, sweetie, please allow I me got to share. disconnected. Sir, it's done. Okay, thank you. Okay, so I think this is done. So time up भी हो गया है and अपना questions भी हो गए. So this is the question number कौन सा था? I think 4, no? 4 था या 5 था? 5. 5 था 5. 5. Okay, आप लोग देखो कितने स्कॉलर बनते जा रहे हो धीरे धीरे. एक दिन में आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. ओके, सो अभी भी कुछ लोगों ने ये क्विज नहीं दिया है, सो जाओ क्विज दो. एंड इफ एनी डाउट, अच्छा ऐसा नहीं है कि आप लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गए तो रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड इनकम फ्रॉम सैलरी बस भूल जाना है. ठीक है, वो भी आप लोग देखते रहना. ठीक है, आना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर टुडे. Thank you, sir. Stay safe, stay Thank you, home. sir. See you in the next lecture. Tata, bye bye. Take care. Bye. Bye Bye sir, thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.